वो चाह रही हैं कि उनका इंटरव्यू हो जाए। शमाइला इधर आओ। तो मेहरबानी होगी अगर मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई अगर मदद करना चाहे तो मेरी। इन सब की हेल्प करें, जो जो परेशान है उन सब का साथ दें। आपके लिए दिल से बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी घर की जो कफ़ालत है इनके वालिद साहब करते हमारे साथ ताउन करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। डाइवोर्स दे दी उन्होंने मेरे को, और तो मेरी माँ के घर पे छोड़ा। हैं। गोश गुजार कर सकूँ कि ख़वातीन किस किस परेशानियों से गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर, आज का प्रोग्राम जो है आटा तेल का है और ताबुन जो है वो सेठ हमज़ा की तरफ से है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे की नाइट यानी बल्कि अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे उनके पैसे आए थे। तो उस हफ्ते जो हमारा पिछला जो हफ्ता गुजरा है उसमें करना नामुमकिन था, तो इस हफ्ते जो है हम लोगों ने अपना वर्क किया। वर्क करने के बाद आज जो है हम आटा तेल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ ख़वातीन बहुत परेशान हैं और वो चाह रही हैं कि उनका इंटरव्यू हो जाए। शमाइला इधर आओ। हाँ, क्या है तुम्हारे साथ मसला? अबू इधर। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे फादर हैं और इनके ना एक्सीडेंट में ना इनका हाथ ना मतलब इनके हाथ की हड्डी में टूट गई है। तो मेरे फादर रिक्शा चलाते थे और मज़दूरी भी करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे। तो बराए मेहरबानी हमारे साथ ताउन करें कि कोई ठेला खुलवा कर लेकर दे दे, ताकि मेरे अब्बू कुछ भी चीज़ बेच कर हम बहन भाइयों का मतलब गुजारा हो सके। हमारा और कोई कमाने वाला जिसे नहीं है, इसीलिए मेरे फादर ही हैं जो मतलब करते हैं हमारे लिए। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी घर की जो कफ़ालत है इनके वालिद साहब करते हैं और इनके वालिद साहब जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है हाथ टूट जाने के बायस रोज़गार बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह कर इनको माशी तौर पे बहुत परेशानी का सामना है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं और जो भी हमारे भाई हजरात इनके साथ ताउन करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी हैं, आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अभी शौहर का इंतकाल हुआ है। सर मेरे जमशेद सर बहुत मदद करते हैं मेरा एक छोटा बच्चा है, मुझे उसके पढ़ाने के लिए हेल्प चाहिए। 5 साल का बच्चा है। वैसे मेरे 4 बच्चे हैं और तो नहीं पढ़े, पर ये छोटा है। तो मेहरबानी होगी अगर मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई अगर मदद करना चाहे तो मेरी। वीवर, कहने का मकसद ये है कि इनके जो शौहर थे वो कैंसर में मुब्तला होके बेचारे इंतकाल कर गए और यहाँ भी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जाहिर सी बात है इनके ससुराल वाले भी इन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जब मेरा बेटा नहीं है तो आप मकान खाली करें। इस किस्म के प्रॉब्लम है जो हमें ये बता चुकी हैं। दूसरा ये कि ये चाहती हैं कि एक बेटा इनका 10 साल का हो गया। जी 10 साल का हो गया। दूसरा बेटा 15 साल का है और सब में छोटा 5 साल का। अच्छा, ये चाहती हैं कि एक बच्चे की ना पढ़ाई, अगर 2 बच्चे की पढ़ाई कोई अखराजात उठा सकता है तो वो इनके साथ ताउन करें। राशन के लिए कुछ भी हो, दवाइयों के लिए, जब इनके शौहर बीमार थे तो मैं 24 घंटे अवेलेबल होता था। जी सर ने मेरा बहुत ख्याल करा है, हर वक्त में मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं सर। अल्लाह ताला बहुत दे इनको। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि इमरजेंसी में लोग आ जाते हैं तो वो इमरजेंसी जो है मुझे खुद ही फेस करना पड़ता है। वो इमरजेंसी मैं डोनर को फ़ोन करके नहीं बता सकता कि इनके साथ ये हो गया, क्योंकि मैं यहाँ ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हूँ कि अगर इनकी बर वक्त मदद नहीं की जाए तो ये बहुत बड़ी परेशानी में घिर सकते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर करे। इस बहन के साथ जो भी भाई मदद करना चाहते हैं बच्चे के पढ़ाने के सिलसिले में, और जो आप लोगों के ताउन से जो राशन वगैरह आता है उसमें तो हम इनको शामिल करते ही करते हैं। जी सर, हर चीज़ में सर मुझे शामिल करते हैं और वैसे भी बहुत अखराज आते हैं जो मेरे पूरे करते हैं। अल्लाह ताला सर को बहुत, जमशेद सर को बहुत दे और जो इन्हें दे रहा हूँ उन्हें भी बहुत दे अल्लाह ताला। चलो आमीन। जो लोग भेजते हैं इन लोगों के लिए अल्लाह ताला उनके भी हक़ में खुशियाँ, रहमतें, लंबी ज़िंदगी, खुशहाली सारी। क्या हुआ आपके शौहर को? सर सन 2014 में लगी थी गोली। क्यों लगी थी गोली? वो एम्बुलेंस चला रहे थे। एम्बुलेंस चला रहे? वो लड़के आए, 2 पहले मारी, वो तो चली गई, फिर दूसरी लग गई, यहाँ से जबड़े में आर पार हुई है।
तो है ना 9 बेटियां हैं मेरी, और अब ऐसा हालात हो गए हमारे, यकीन करें अभी हॉस्पिटल में दाखिल हैं वो शोहर मेरे। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस इनके पैसे चाहिए ज़ाहिर इलाज के लिए, भी कैंसर बन गया उनके मुंह में ना। तो विवर इनके जो शौहर हैं वो जाहिर सी बात है वो क्या एम्बुलेंस चलाते थे। एम्बुलेंस जो है लड़कों ने फायर खोला और जाहिर सी बात है गोली वोली लग गई। वो पूरे उनके इलाज का सारी चीज़ें हैं, तो ये दिखाना नामुमकिन सा हो जाएगा। इनको हम शामिल तो कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में आटा तेल में, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि इनके भी शौहर जो है कफ़ालत हासिल नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं इस तरफ कितनी ख़वातीन जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ मिले। और आप लोगों के ताबूनी से हम आगे बढ़ते हैं। हमने इन सबका फॉर्म फिल किया हुआ है, हमारे पास फॉर्म 200 हैं, तो हम 25, 30, 40, 50 ऐसे हम लोगों को डिलीवर कर रहे होते हैं। फिर आगे पीछे करके बाज़ बेवाएँ ऐसी हैं जैसे कि ये हैं, तो जाहिर सी बात है जिनके मियाँ कमाने के काबिल नहीं है, माशी परेशानी है, और इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जाहिर सी बात है उनको हमें शामिल करना पड़ता है हर प्रोग्राम में। तो उम्मीद है कि आप भाइयों में से कोई ना कोई ज़रूर ताउन करेगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से। और जाहिर सी बात है जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को रूहानी तस्कीन और ज़हनी सुकून भी हासिल होता होगा। अब जो है आटा और तेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो ईशा अंजाम देंगे। आ जाएं। सर ये मैं ड्रेस वगैरह लेके आई हूँ अपने शौहर के। वो बैटरी की कंपनी में काम करते थे, तो केमिकल की वजह से उनके गुर्दों और मसानों में प्रॉब्लम हो गई है, गोश्त के लोथड़े हो गए हैं। तो अब वो तो 2 महीने से उनका इलाज भी करवाया उधार ले लेके। अब वो घर में बैठे हुए हैं। अगर वो ठेले या काउंटर वगैरह का कोई मुझे हेल्प कर दे अगर, तो वो कम से कम बच्चों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। अभी भी वो मेरे साथ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये उनके टेस्ट है मेरे पर। देखें आपके शौहर के अगर गुर्दे में इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ है तो वो ठेले का काम घसीटना ये हार्ड वर्क कर सकते हैं। मतलब एक जगह खड़ा रह के जैसे समोसे रोल पकोड़े वगैरह इस तरह का बैठ के ये नहीं कर लेंगे। चलें बहरहाल हो सकता है ये भी हेल्प करें अपने शौहर की, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि कर सकें। लेकिन इनकी ख्वाहिश ये है कि अगर ठेला वगैरह मिल जाए तो वो एक रोज़गार का ज़रिया इनके लिए बन जाएगा, और थोड़ा बहुत जो अखराजात है इनके घर के पूरे होते रहेंगे। तो बहरहाल जो भी भाई और जो भी दोस्त, जो भी हमारे अजीज़ देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अगर इस बहन के साथ कुछ करना चाहें ठेले का इंतज़ाम तो कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है अल्लाह के नाम पे कर दीजिएगा, अपने मरहूमीन हैं उनके साले सवाब के लिए कर दीजिएगा। जिसके लिए भी हैं, जितने भी लोग कर रहे होते हैं तो कुछ अपने जाहिर सी बात है खुशी से कर रहे होते हैं, और कुछ लोग मरहूमीन के नाम से भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि आप लोगों का ताउन जारी रहेगा। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं आटा तेल का। इस काम को कंटिन्यू रखेंगी ईशा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज हमारा प्रोग्राम है आटा और तेल का। सेठ हमजा साहब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारे साथ इसी तरह ताउन करते हैं। और भी बहुत सारे डोनट भाई और बहन हैं जो हमारी मदद करते हैं, इन लोगों की, हमारी माँ बहनों की मदद करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेट करें, इन लोगों की मदद करें, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। कराची में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, गुर्बत और काम वगैरह नहीं है। इनके घरों में माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग हमारी हेल्प करें, इन सब की हेल्प करें। जो जो परेशान हैं उन सब का साथ दें। आपके लिए दिल से बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। बेटा लेकर आओ, लाइन ऐसी देना आगे, आप भी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हमारी लेडीज़ें आ चुकी हैं, और मतलब हमारा ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमें बहुत खुशी होती है। हम लोग ये जो प्रोग्राम करते हैं इस तरह इन लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोग हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बहुत सारी रिस्क में बरकत दे, तरक्कियाँ दे। ये वाली नाइटी भी ले लो दोनों। और उम्मीद है कि नेक्स्ट
भी प्रोग्राम हम इसी तरह करें, क्योंकि अभी इतने लोग आते हैं, हमें इतना प्रेशर पड़ता है आगे से, पर हम मजबूर होते हैं क्योंकि हमारे साथ अभी जैसे जिस तरह कोऑपरेट होता है हम उसी तरह इन लोगों की मदद करते हैं। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, तो हम लोग इनकी ज़्यादा मदद करें, जो जो परेशान है सबकी हेल्प करें। वो आ गई है एंड में, इसका नाम लिखा बताओ, इनका नाम लिखा था मोहम्मद रुबीना। ये आई है ना जो एंड में अभी रह गई थी, कहाँ गई वो? आओ, इनकी तो पर्ची नहीं बनाई हमने, बना दो, पर्ची नहीं बनाई इसकी, क्या आटा तेल अभी जैसे रिजल्ट वगैरह नहीं बच्ची के पैसे तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अख्ताम पर है और कंटिन्यू सर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब ने हमारे साथ इसी तरह ताउन करा और मज़ीद इसी तरह ताउन करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कोशिश करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से हेल्प की मतलब गुजारिश करती हूँ कि इन लोगों का साथ दें मज़ीद, ताकि ये लोग परेशानियों से निजात पा सकें, और आप लोगों के लिए दिल से दुआएँ दें। इनके बच्चे भूखे प्यासे बैठे होते हैं, मियाँ का जॉब नहीं होता और बीमार होते हैं मियाँ, तो हमें देखकर बहुत इनका अजीब लगता है, उनकी हम हेल्प नहीं कर सकते, मतलब तरस भी आता है, अच्छा नहीं लगता, हमारा दिल रोता है इनको देख कर ना। तो आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करें, इनकी हेल्प करें सबकी ना। तो वीवर ये जो है ना, ये खातून परेशान है और बच्चा देख लें कितना कमज़ोर है। ये चाहती हैं कि आपका शौहर क्या करता है? मेरा शोर कुछ भी नहीं करता, डाइवर्स दे दी उन्होंने मेरे को, और तो मेरी माँ के घर पे छोड़ा है, मेरी माँ बेवा है तो बस, और मेरा भाई एक ही कमाने वाला है, बूढ़ी माँ है, बाप नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं, इस बच्ची के बस खर्चे का हो जाए, कुछ भी ना करें लेकिन इस बच्ची के खर्चे का हो जाए। बहुत छोटी, मैं इसे छोड़ के जॉब पे भी नहीं जा सकती। तो ये चाहती हैं कि इसकी बच्ची के लिए ना कुछ दूध का इंतज़ाम जो भी है वो हो जाए, और बच्चा बहुत कमज़ोर सा हो गया। तो बहरहाल एक ये खातून थी और एक खातून और हैं जिनको मैंने रोका था। अच्छा, ये वो खातून है कि हमारे एक साहब थे, उन्होंने 1 साल तक के लिए इनका राशन बांधा था। जी, 1 साल तक मुझे राशन मिलता था, बच्चों को दिखता नहीं, किराए का मकान है, किराया बड़ी मुश्किल से निकलता है। ठीक है, अगर राशन का भी हो जाता है तो बहुत सपोर्ट हो जाती है। ये अगर दोबारा हो जाए तो मेहरबानी होगी। तो उसके अलावा 1 साल पूरा होने के बाद भी हम इनको शामिल करते रहे और अभी भी शामिल किया। जी जी बिल्कुल, इन लोग क्योंकि इनके जो बच्चे हैं दोनों तीनों, ये मोटे मोटे गिलासेस उनको नज़र नहीं आते, तो ये परेशानियाँ थी। और जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से दूर रखे। और जो भी साहब, अभी इतनी सारी ख़वातीन थी, आज हमने थोड़ा थोड़ा सबके तकालीफ को बयान किया ताकि आपके गोश गुजार कर सकूँ कि ख़वातीन किस किस परेशानियों से गुजर रही हैं। तो आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सेठ हमज़ा के जानिब से था, बहुत बेहतर था। अब भी एक खातून और रह गई हैं और राशन के लिए उनको भी प्रोवाइड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन भरपूर रहेगा, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के हुक्म से। तो हमें दें इजाज़त, मिलेंगे फिर कुछ इन परेशान हाल लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरते हुए, और आप लोगों के ताउन से। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, इस्तकामत दे रब्बुल आलमीन। और इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो कैसा जाने वाला है, और आप लोगों का ताउन हमारे साथ रहा तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस प्रोग्राम को लेके करते रहेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। वो चाह रही हैं कि उनका इंटरव्यू हो जाए। शमाइला ज़रा, तो मेहरबानी होगी अगर मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई अगर मदद करना चाहे तो। इन सब की हेल्प करें, जो जो परेशान है उन सब का साथ दें। आपके लिए दिल से बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी घर की जो कफ़ालत है इनके वालिद साहब करते हैं।